नया विषय पे आज डिस्कस करने वाला है। जो विषय हम लोग के लिए रिकवरी के लिए हम लोग का बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला तो बात, यहाँ पे बहुत लोग ऐसा है जो आगे में भी कहीं ना कहीं में भी रिहैब में था, तो उन लोग को मोटिवेशनल बहुत कुछ चीज मिला था, लेकिन वो मोटिवेशन क्यों नहीं रहता है? बोलिए तो हम लोग को छोटे से मोटिवेशनल बहुत कुछ चीज मिलता है, मोटिवेट करता है हम लोग को, लेकिन वो मोटिवेट करने के बाद वो ज्यादा टाइम टिकता क्यों नहीं? आपको क्या लगता है? प्रैक्टिस नहीं होता है। दो बात है, एक तो बात है इसको हम लोग को हैबिट बनाना पड़ेगा। खाली मोटिवेट होने से नहीं होगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ, मैं जितना 1 घंटा 1.5 घंटा आप लोग का साथ बात करूंगा ओनली ऑन मोटिवेशनल थिंग, आप लोग को सुन के बहुत अच्छा लगेगा, मन खुश हो जाएगा, अच्छा लगेगा। आप लोग सोचेगा मैं भी गाना का तरह बनूं, मैं भी आई का तरह बनूं, लेकिन थोड़ा देर बाद वो मोटिवेशन चला जाता है, नहीं होता है। तो मैं बोलना चाहता हूँ मोटिवेशन इज टेम्पररी। कोई भी चीज स्टार्ट करने का पहले मोटिवेट होना बहुत दरकारी है, बट इट इज नॉट परमानेंट। आपको एक मोटिवेशनल थिंग को, एक चीज को हैबिट बनाना पड़ेगा। विदाउट मेकिंग इट हैबिट यू कैनॉट have that motivational thing in your life. বুঝি পাইছা নে? হয় কি নহয়? Honestly ভাবচোন। Yes. ঋতুৰাজ, honestly ভাবচোন। কিমান তো মোটিভেশনাল কথা শুনিছ? আগতেও শুনিছ, হয়নে? সেই বস্তুবিলাক কিয় ফলো কৰিব পাৰা? কাৰণ আমি মোটিভেশনাল কথাবিলাক শুনিলে নহ'ব। We have to make a habit. Habit মানে কি? অভ্যাস। आरो वही हैबिट हम लोग को क्या करना पड़ेगा? डेली लाइफ में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है कि ना? तो मोटिवेशन इज टेम्पररी। टू स्टार्ट ए थिंग, मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट सेइंग दैट मोटिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट मोटिवेशनल थिंग इज टेम्पररी। बट इफ यू मेक इट टू योर हैबिट, then it will work. वो आपका जिंदगी में काम करेगा। कितना छोटा बात है, कितना बड़ा बात है, सोचिए तो। आप लोग बोलेगा मैं तो मोटिवेट हो गया। अरे अगर मोटिवेट हुआ है तो वो उसको फॉलो क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि हम लोग उसको हैबिट नहीं बनाता है। अब हैबिट बनाने के लिए ऑल हैबिट्स आर नॉट ऑल्सो परमानेंट। मैं आज कुछ हैबिट ऐसे आप लोग क्रिएट करना पड़ेगा, जो हैबिट मैं अच्छे हैबिट के बारे में आप लोग का साथ डिस्कस करूंगा। अगर वो 6 हैबिट आप लोग अपना जिंदगी में एडॉप्ट करता है तो मैं बोलता हूं आप लोग कभी रिलैक्स नहीं करेंगे। आप लोग कभी सब्सटेंस के बारे में सोचेंगे ही नहीं। आप लोग एक अच्छा जिंदगी जिएंगे, एक हाई प्रोफाइल जिंदगी जिएंगे और बहुत खुश रहेंगे। आज मैं वो 6 चीज मैं आज आप लोग का साथ 6 स्टेप टू मेक योर हैबिट स्ट्रॉन्ग। तुम्हारा हैबिट टू स्ट्रॉन्ग बनाने करने 6टा स्टेप तुम लोग को फॉलो करना पड़ेगा, जिससे तुम अपना जिंदगी में ऊंचाई छू पाएगा। और ऊंचाई छूने का बाद तुमको अपना जिंदगी मजा आएगा। वो ड्रग लेके जितना मजा आता है उससे बहुत गुना ज्यादा तब मजा आएगा। ये 6 पॉइंट जो आज मैं आप लोग का साथ डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। हर एक पॉइंट आप लोग अपना कॉपी में लिखिए। हर एक पॉइंट का मीनिंग आप लोग को मैं समझाऊंगा। इससे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ वो 6 पॉइंट जो आप लोग को अभी लिखना है।
पहले आप लोग वो 6 पॉइंट को लिख लीजिए, मैं आप लोग को बता रहा हूं। पहला पॉइंट देखिए, से क्लियरिटी, SEEK से क्लियरिटी। क्लियरिटी का मतलब समझते हैं ना, क्लियरिटी से क्लियरिटी, SEEK से क्लियरिटी, CLARITY क्लियरिटी से क्लियरिटी लिख लिया। पहला पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा, एक एक पॉइंट को डिस्कस करूंगा, से क्लियरिटी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखिए, जेनरेट एनर्जी, सेकेंड पॉइंट। पहला पॉइंट हो गया से क्लियरिटी, सेकेंड पॉइंट हो गया जेनरेट एनर्जी, ठीक है, लिखा? ओके, लिखा भाई? से क्लियरिटी, हाँ, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है जेनरेट एनर्जी, हाँ। थर्ड पॉइंट लिखिए, रेज द नेसेसिटी, रेज RAISE, रेज द नेसेसिटी, रेज द नेसेसिटी, थर्ड पॉइंट। मैं हर एक पॉइंट आप लोग का साथ डिस्कस करूंगा, कोई बात बढ़िया होकर डिस्कस करूंगा, पहले लिख लीजिए पॉइंट। रेज द नेसेसिटी लिख लिया, हाँ? फोर्थ पॉइंट लिखिए, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज कहां लिखा? इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, लिखा? लिख लीजिए, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। लिखा? फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ नंबर पॉइंट लिखिए, डेवलप इन्फ्लुएंस, INFLUENCE, डेवलप इन्फ्लुएंस। और 6 नंबर पॉइंट, डेमोन्स्ट्रेट, DEMONSTRATE, डेमोन्स्ट्रेट करेज। हो गया भाई सिद्धार्थ भाई, हो गया? अभी आप बोलिए, एक नंबर क्या लिखा? ओके, सेकेंड जनरेट एनर्जी, थर्ड रेज द नेसेसिटी, raise the necessity, right? Fourth, increase productivity, good. Fifth, develop influence, बढ़िया। Sixth, demonstrate courage। 6 पॉइंट हो गया ना। अब मैं पहला पॉइंट से आप लोग का साथ डिस्कस करूंगा। ये से क्लियरिटी क्या होता है? बोलिए, आप लोग को प्रोडक्टिव पर्सन बनना है कि एवरेज पर्सन बनना है? प्रोडक्टिव, पटक करके बोल दिया कोई प्रोडक्टिव बनना है। तो अगर आपको प्रोडक्टिव पर्सन बनना है तो पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, से क्लियरिटी, से SEEK, से क्लियरिटी। तो ये सीक क्लियरिटी मींस क्या होता है आपको बोल रहा है? आप लोग जानते हैं, हम लोग का जितना अपना ब्रेन में डोपामिन होता है, डोपामिन मीन्स एक केमिकल होता है जो 30 हाइड्रोजन बॉम्ब का एनर्जी का जितना ब्लास्ट हो, 30 तो हाइड्रोजन बॉम्ब अगर ब्लास्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? भयंकर ये हो जाएगा ना। 30 हाइड्रोजन बॉम्ब का पावर जितना एनर्जी जिसमें है वो हर एक इंसान में वो एनर्जी रहता है ब्रेन में। हाँ,
आदमी का हम लोग का है 30 हाइड्रोजन बॉन्ड का समान हम लोग का एनर्जी है और हम लोग वो यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग वो पॉजिटिव वे यूज नहीं कर रहा है। और अभी सेम क्लियरिटी में क्या बोल रहा है, तू सेम क्लियरिटी में बोल रहा है सेम क्लियरिटी में बोल रहा है हाई परफॉर्मेंस ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट ही वांट फ्रॉम हिज लाइफ। हम लोग को समझा, हम लोग को अपने आप से जानना पड़ेगा हम लोग एक्चुअली लाइफ में चाहता क्या है। कोई भी काम करने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि एक्चुअली हम लोग ये काम क्यों कर रहा है। कोई भी काम, आप कोई काम स्टार्ट किया, अगर आप उसमें एकदम स्पेसिफिकली नहीं जान रहा है क्यों हम वो काम कर रहा है, एक हाई प्रोडक्टिव आदमी हमेशा जानना चाहता है मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, से क्लियरिटी, वो क्लियरिटी होता है अपना वो गोल का। एक गोल है, सपोज आपने जाके एक दुकान खोला, योर गोल शुड बी स्पेसिफिक कि मैं दुकान खोला, मेरा एक्चुअली मेरा एम क्या है, मेरा विजन क्या है, व्हाट इज माय एम। सपोज यू वांट टू बी ए गुड सिंगर, तो तुमको क्लियरिटी होना चाहिए कि मैं एक अच्छा सिंगर बनने के लिए व्हाट इज माय स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज माय वीकनेसेस। বুজি পাইছো নে? তই নিজে জানিব লাগিব যে তোৰ এটা স্পেসিফিক গোল আছে। एवरी पर्सन हैज गॉट डिफरेंट गोल, है कि नहीं? हाँ, सबका दूसरा दूसरा गोल रहता है। अगर तुम एक अच्छा सिंगर बनना चाहता है, यू हैव टू बी स्पेसिफाइड, यू हैव टू नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तुमको अपना वीकनेसेस भी समझना पड़ेगा, अपना स्ट्रेंथ को भी जानना पड़ेगा। तो ये कैसे जानोगे? अपना इन्वेंटरी करके। तो निजो स्ट्रेंथ व वीकनेसेस तो कैसे मालूम चलेगा एक आदमी को? अपना इन्वेंटरी करके ही तो जाना जाएगा ना। तो अपना इन्वेंटरी करना पड़ेगा, तभी वो आदमी अपना स्ट्रेंथ या वीकनेसेस को जान पाता है। यू हैव बी वेरी स्पेसिफाइड ऑन योर गोल। ये हाई परफॉर्मर उसको हमेशा स्पेसिफाइड होता है कि व्हाट इज माय स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज माय वीकनेसेस। मुझे वैसा नहीं बोलना, समझ में आ रहा है? हाँ, हम लोग कोई भी काम करने से पहले, जो भी काम हो वो करने से पहले अपने आप को क्वेश्चन पूछना चाहिए। एक हाई परफॉर्मर अपने आप को क्वेश्चन पूछते रहता है कि मैं इसका बाद क्या करूंगा, इसका बाद क्या करूंगा, इसका बाद क्या करूंगा, मैं यार सब की करे, इसका बाद क्या करूंगा। वो अपने आप को क्वेश्चन पूछते रहता है एक हाई परफॉर्मर। और एक एवरेज आदमी क्या करता है, ए जैसा चल रहा है चलने दो, हो तो रहा है। नो, तुम अगर एक हाई परफॉर्मर बनना है तो यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन ईच एंड एवरी टाइम। कभी तुमको आंसर मिल भी सकता है, कभी आंसर नहीं भी मिल सकता है, डोंट वरी, बट यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन all the time to yourself. You have to be very specified on your goal. तुम्हारा लक्ष्य का ऊपर में तुमको स्पेसिफाइड होना पड़ेगा, तुमको अपना स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को खंगालना पड़ेगा, उसको इन्वेंटरी करना पड़ेगा। What is the weaknesses? What is your strength? Suppose I have started a diagnostic center. Before starting the diagnostic center, I have ask many questions to myself. मैंने अपने आप को बहुत क्वेश्चन पूछा, किसका आंसर मिला, किसी का नहीं मिला, लेकिन मैंने अपना स्ट्रेंथ को और मेरा वीकनेसेस को दो भाग में भाग कर दिया। अभी मेरा स्ट्रेंथ को बढ़ाना है और आई हैव टू वर्क ऑन माय वीकनेसेस।
तभी तो मेरा लेबोरेटरी ग्रो कर सकता है, डायग्नोस्टिक सेंटर ग्रो कर सकता है कि नहीं? एक मैं एकदम अभी 15 दिन 20 दिन हुआ होगा डायग्नोस्टिक सेंटर खुला हुआ, तो ऑल द टाइम आई आस्क क्वेश्चन टू माई सेल्फ, ये काम क्यों थोड़ा देरी लेट हुआ, इस काम को और सुचारू रूप से कैसे उसको चलाया जा सकता है और उसको अच्छा सर्विस कैसे दे सकता है अपना क्लाइंट को, ये अपने आप को पूछना है। उसमें बहुत कुछ क्वेश्चन का आंसर मिल भी जाएगा और बहुत कुछ आंसर नहीं भी मिल सकता है, बट ऑल द टाइम यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन टू योरसेल्फ। तो नहीं भाई, समझ में आ रहा है? कोई भी काम करने का पहले अगर प्रोडक्टिव आदमी बनना चाहता है तो आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, आपका खुद का स्ट्रेंथ वीकनेसेस आपको जानना पड़ेगा। और सबसे बढ़िया मेरा वीकनेस कौन जानता है? खुद ही जानता हूं ना, और कोई दूसरा क्या जानेगा? मैं अपना वीकनेसेस खुद ही जानता हूं ना, ये मेरा वीकनेसेस है, ये मेरा स्ट्रेंथ है। बढ़िया आदमी तो खुद का भाई तो खुद ही है, खुद ही जानना। तो हमेशा अपने आप को क्वेश्चन पूछिए, उसका आंसर भी आपको खुद को ही निकालना है और वीकनेसेस का ऊपर में काम करिए और अपना स्ट्रेंथ को और मजबूत करिए। देखिए आप एक हाई परफॉर्मर बन जाए। ठीक है, पहला पॉइंट आपको समझ में आया सबको? आया? बुद्धि पैसे ने ऐसा आप लोग बहुत लोग आगे में रिहैब में है था, ऐसा कोई कुछ कभी आप लोग सुना है? आज सुना है, आगे में कोई कहीं पे सुना है? देखिए ये मैं बोलता हूँ, हम लोग हर एक एडिक्ट एक हाई परफॉर्मर ही, बिकॉज वी आर अबव नॉर्मल, और अबव नॉर्मल है तो हाई परफॉर्मर है, बट इन ए पॉजिटिव वे वी हैव टू डू आवर वर्क। और इसीलिए क्लियरिटी होना, अपना लाइफ का बारे में क्लियरिटी होना बहुत एसेंशियल है एक आदमी का। यू हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन योर गोल, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफाइड ऑन योर गोल। ठीक है, तो पहला जो से क्लियरिटी, इसका आंसर मिल गया होगा ना? कुछ बोल रहे हैं? एनीथिंग? ओके, तो सेकेंड हो गया जेनरेट, क्या है सेकेंड पॉइंट? सिद्धांत भाई क्या? जनरेट एनर्जी। बहुत ध्यान से सुनिए, जनरेट एनर्जी। वी हैव टू गॉट दैट मच ऑफ एनर्जी, जो मैं बोला 30 हाइड्रोजन बॉम्ब का जितना एनर्जी होता है एक आदमी का दिमाग का इतना एनर्जी होता है। ठीक है, तो नाउ हाउ टू जनरेट हाई एनर्जी? हम लोग को अपना एनर्जी जनरेट कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा आपको? खाली बोलने से नहीं होगा ना जनरेट एनर्जी। मैं अगर बोल दूं तो आप लोग को बाद में क्वेश्चन आएगा, पहला तो बोल दिया जनरेट एनर्जी, हाउ वी आर गोइंग टू जनरेट आवर एनर्जी, ये तो क्वेश्चन आता है ना। नाउ आई विल टेल यू हाउ टू जनरेट एनर्जी। बहुत ध्यान से सुनिए, हम लोग अपना एनर्जी कैसे जनरेट कर सकता है? तो हम लोग पहला तो वी हैव टू डू सम स्पेसिफिक वर्क टू जनरेट आवर एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी। हम लोग को कुछ स्पेसिफिक वर्क करना पड़ेगा, कुछ स्पेसिफिक काम करना पड़ेगा। कर पाएंगे? अपना एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए कुछ काम कर पाएंगे? थोड़ा जोर से यस, दैट इज कॉल्ड ग्रेट। तो हम लोग को पहले विजुअलाइज करना है। उसका 2 नंबर पॉइंट का ये दे दीजिए, विजुअलाइजेशन। अभी क्या विजुअलाइज करना है? ऑलवेज विजुअलाइज गुड थिंग्स, हमेशा अच्छा चीज सोचिए और ऑलवेज विजुअलाइज गुड थिंग। जो आपका जीवन में
बहुत ऐसा चीज आप लोग का जिंदगी में घटा है जिससे आप लोग को बहुत फुर्ती मिला था, है कि नहीं? उस दिन पूछा ना, कोई बोल दिया मैं डिस्टिंक्शन लाया था, मैं अकाउंटेंसी में लेटर लाया था, कोई बोला था उसको? कौन बोला था अकाउंटेंसी में लेटर आया? हाँ, विकास बोला था अकाउंटेंसी में लेटर आया। उस दिन तो मेरा बहुत अच्छा लग रहा था, आई फील ग्रेट। तो भाई तुमको वो विजुअलाइज करना है। क्यों विजुअलाइज करना है? वो चीज तुमको विजुअलाइज इसलिए करना है, वो तुम्हारा जो मूड है उसको चेंज कर देगा। इमीडिएटली योर मूड विल बी चेंज। तो विजुअलाइजेशन of good thing is very important for a person. जब भी मेरा थोड़ा मन खराब लगता है, I always visualize 2017 जब मुझे फेलोशिप किया गया था गवर्नमेंट ऑफ आसाम डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में, मैं वो टाइम में चला जाता विजुअलाइजेशन, और तब मुझे ऐसा एक एनर्जी मिलता है, अरे मैं क्यों कर नहीं पाऊंगा? हाँ, मैं कर पाऊंगा, क्यों नहीं पाऊंगा? तो ये विजुअलाइजेशन, आपको विजुअलाइज द गुड थिंग्स, आपको आपका माइंड को स्टेबल करेगा, आपको माइंड को और एनर्जी देगा टू डू मोर, और करने के लिए आपको एनर्जी देगा। तो विजुअलाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, विजुअलाइजेशन ऑफ गुड थिंग्स। ओके, second thing is that exercise. Exercise. It is good for the body and also to our mind. देखिए एक्सरसाइज किस लिए? मैं सुबह 1 घंटा वॉक करता हूँ। I used to walk every day 1 hour. Why? Because मेरा जब बॉडी फिट रहेगा, मेरा माइंड भी फिट रहता है, और जब मेरा माइंड फिट रहेगा, आई कैन जनरेट एनर्जी। जब मेरा बॉडी फिट नहीं रहेगा, हाउ कैन माय माइंड कैन जनरेट एनर्जी? मैं तो वो बिस्तर में पड़ा रहूंगा, इधर में दर्द उधर में दर्द। तो हाउ कैन बी आई ए प्रोडक्टिव पर्सन? मैं प्रोडक्टिव पर्सन बनूं कैसे? तो इसीलिए एक्सरसाइज, विजुअलाइजेशन ऑफ गुड थिंग, एक्सरसाइज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अभी ये जो हो गया, अभी और एक चीज, when you shift from one work to another work, বুঝিব কি দে, আমি এটা কামৰ পৰা যেতিয়া বেলেগ এটা কামলৈ শিফট কৰো, কেনেকুৱা কম, এটা एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैं अभी 2 बजे ये रिहैब सेंटर से मैं जाऊंगा अपना डायग्नोस्टिक सेंटर, सो शिफ्टिंग माय वर्क ना, शिफ्टिंग माय वर्क है कि नहीं? आई एम शिफ्टिंग माय माइंड फ्रॉम दिस रिहैब सेंटर टू डायग्नोस्टिक सेंटर। सो बिफोर शिफ्टिंग आई हैव टू सिट फॉर एटलीस्ट 1 मिनट, अपना माइंड को मैं 1 या 2 मिनट कहीं में बैठ के अपना माइंड को रिफ्रेश करूंगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू शिफ्ट माय वर्क। हर एक आदमी का होता है ना शिफ्टिंग इस वर्क, नहीं होता है, कुछ काम से दूसरा काम में जाने जाता है, 1000 काम रहता है दिन में ना। तो बिफोर शिफ्टिंग टू वन वर्क फ्रॉम अदर वर्क, यू हैव टू गिव 2 मिनट्स रेस्ट to your brain. That is very important. मेरा टाइम नहीं है, ये वो सब मत करिए। Sit for 2 minutes, आराम से बैठिए, अपना माइंड को जितना हो सके थोड़ा खाली करने के लिए ट्राई कीजिए। तो इसलिए मैं जाने का पहले मैं अपना सीट में बैठ के किसी से बात नहीं करता 1-2 मिनट, और मैं उसका बाद खुश मन से जाता हूँ, क्योंकि मैं और एनर्जी जनरेट हो गया, फिर जाके मैं अपना डायग्नोस्टिक सेंटर में मैं काम कर सकता हूँ, है कि नहीं? तो इसीलिए when you shift from one work to another work, you just give few seconds or few minutes to your brain. ठीक है भाई? ओके,
That is the new thing, huh? I am giving you. That is very important एक आदमी का, हाँ? तो इसमें क्या होता है, आपका वो ब्रेन को बैलेंस होता है, बिकॉज वी आर इमोशनली वेरी नाम ना, हम लोग इमोशनली बहुत प्रॉब्लम है, हम लोग का एडिक्ट का इमोशन, तो उसके लिए थोड़ा ये वर्क से वो वर्क से होने से पहले थोड़ा अपना माइंड को थोड़ा रिलैक्स कीजिए, ओके? और इससे क्या होता है, इट रिलीज द टेंशन, ये अभी टेंशन रिलीज करेगा। कैसे? सपोज मैं यहाँ से यहाँ का 1000 टेंशन सपोज लेके मैं अगर लेबोरेटरी जाऊँ, डायग्नोस्टिक सेंटर जाओ, कैन आई वर्क? तो क्या है, ये एक टेक्निक है जिससे मैं अपना टेंशन को रिलीज कर सकता हूं। ओके 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 भाई, रोटम भाई, ओके, अंडरस्टैंड, क्लियर? ओके तो ये 3 पॉइंट, तो ये जो 2 नंबर पॉइंट जो होता है कि how to generate energy, this is 3 way how you can generate the energy, ठीक है? बुझी पैसे ना भाई, पैसे नहीं अपनी, पैसे ना, तो अपनी केना के जनरेट करिबो, এই তিনটা বস্তু আপনি আপনি অ্যাপ্লাই করব লাগিব আপনার জীবন, ওকে? তো থার্ড পয়েন্ট ইজ raise the, third point is raise the necessity, na? Third point is raise the necessity. आप कोई भी काम करने के पहले उसमें स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए, there must be some strong reason, हाँ? कोई भी काम करने से पहले उसमें स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। आई थिंक आप लोग को समझ में नहीं आ रहा वो स्ट्रॉन्ग रीजन क्या है। वो स्ट्रॉन्ग रीजन इसलिए व्हाई दैट गोल इज सो मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। कोई भी आपको कोई भी काम करने का पहले एक तो स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए, वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होगा वो काम आप इंटरेस्ट से कर भी नहीं पाता है और आपको हाईली प्रोडक्टिव आदमी आप लोग बन भी नहीं पाते। सपोज मैं ही बोलता हूँ मेरा डायग्नोस्टिक सेंटर, आई हैव गॉट ए स्ट्रॉन्ग रीजन, वो ओपनिंग करने का पहले मेरा स्ट्रॉन्ग रीजन क्या है उसको ओपनिंग करें, क्योंकि ये डायग्नोस्टिक सेंटर से बहुत फैमिली चल सकता है, बिकॉज सो मेनी स्टाफ आर अपॉइंटेड। नो, आई हैव गॉट ए स्ट्रॉन्ग रीजन कि मैं सेंटर का 10-12 फैमिली चल रहा है, उधर में भी 7-8 फैमिली चलेगा, दैट इज द स्ट्रॉन्ग रीजन। अगर मैं अच्छा से वो नहीं चलाऊंगा, अच्छा से मैं उसको मेरा एनर्जी नहीं दूंगा, तो आज वो 7-8 फैमिली डूब जाएगा। There must be a strong reason, है? आपका कुछ स्ट्रॉन्ग रीजन होना पड़ेगा गोल का पीछे। ऐसे ही आप एक गोल फिट कर दिया, मैं जाके आप अगर बोलता है वो जाके नहीं एक रेस्टोरेंट खोले, की करने को बहुत इधर है, there must be strong reason। और वो स्ट्रॉन्ग रीजन जब तक एक आदमी का जिंदगी में नहीं होगा वो प्रोडक्टिव पर्सन नहीं बन सकता। सपोज तुम्हें एक एल्बम बनाइए, सपोज now you are going to start one new Smith album, there must be a strong reason যে এই অ্যালবামটো বেলেগত কি অলপ বেলেগ হ'ব লাগে, বুঝি পাইছে নে? that is the strong reason, বেলেগত কি অলপ বেলেগ হ'ব লাগে, হ্যাঁ? तार सपोज तार वीडियो टू दूसरे से थोड़ा दूसरा होना पड़ेगा, जब आपके स्ट्रॉन्ग रीजन, तभी आपका वो एल्बम भी चलेगा और आपका प्रोडक्ट
प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। सब जैसा कर रहे हैं, अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं, देयर इज नो स्ट्रॉन्ग रीजन ऑन इट। समझ में आ रहा है ना? कोई भी चीज आप जब आपका गोल सेट करता है, जब गोल सेट करने का टाइम में आपका कुछ स्ट्रॉन्ग रीजन होना पड़ेगा, जिससे आपको आपका प्रोडक्टिविटी दुनिया को मालूम चलेगा, एंड यू कैन एंजॉय योर प्रोडक्टिविटी। देयर मस्ट बी सम स्ट्रॉन्ग रीजन। ओके, अभी इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अभी इसमें क्या होता है, हर एक टास्क में, सपोज मैं आपको बोल रहा हूं, ये दुनिया में, ये मैं भगवत गीता का बात बोल रहा हूं, सबसे एक पावरफुल चीज होता है, वो होता है टाइम, समय। সময়কে শক্তিশালী বস্তু এই पृथ्वी একো नहीं। एक बार आपका टाइम चला गया वो रिटर्न फिर नहीं आएगा। तो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, एक देखिए, एक एवरेज पर्सन और एक प्रोडक्टिव पर्सन, दोनों का बीच में 24 घंटा ही रहता है। प्रोडक्टिव पर्सन क्या करता है, अपना टाइम मैनेजमेंट इतना सुंदर करता है कि डोंट वेस्ट टाइम इन अनप्रोडक्टिव वर्क। वो अनप्रोडक्टिव वर्क में टाइम वेस्ट नहीं करेगा। बुझिए ना? That person will spend his time in the productive way, और वही आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है। आपका 24 घंटा ही टाइम है दिन में, उनका जितना 24 घंटा है, इनका जितना 24 घंटा है, सबका 24 घंटा ही है। हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम वी स्पेंड, अपना टाइम स्पेंड कहाँ करता है, अनप्रोडक्टिव वर्क। तो डोंट स्पेंड योर टाइम इन अनप्रोडक्टिव वर्क। You cannot be a productive person in your life. आपका जिंदगी में ग्रोथ नहीं आएगा। तो अपना रूटीन, अपना डेली रूटीन ऐसा सेट कीजिए जहाँ पे आपका हर एक समय का मूल्य होता है, मूल्यांकन होता है। तो मैं आज सुबह 6 बजे उठा, 6 बजे से मैंने मॉर्निंग वॉक किया, 7 साढ़े 7 बजे आया, आके थोड़ा मैंने ग्रुप में मैसेज वो डेली रिफ्लेक्शन भेजता हूँ, और उसका बाद थोड़ा मैं मेडिटेशन में बैठ के फिर देखा कि मेरा काम है अब सेंटर में, तो मैं आके पहला ऑफिस वर्क किया। आई हैव डन माय ऑफिस वर्क, एवरीथिंग इज फिनिश्ड ऑफिस वर्क, नाउ आई एम इन द सेशन, एंड इमीडिएटली फ्रॉम द सेशन at 1 o'clock or 1:30 I will move to my diagnostic center, and I will give the time to in my diagnostic, and again I will go to my house. मैं अपना घर में बीबी माँ बच्चा का साथ लंच करूँगा, फिर again I will go to my diagnostic center. I don't spend time unnecessarily. मैं अपना टाइम unnecessary spend नहीं करता। मेरा भी बहुत दोस्त है जो बुलाता है, आना हो अड्डा मारो, बहुत मानो होता ना, आना हो अड्डा मारो ना, या तो बहुत रिहैब में भी जा सकता हूँ, कॉफी शॉप खाए पीने बोई देखो करो। आई डोंट डू दैट बिकॉज माय टाइम इज वेरी प्रेशियस एंड दिस विल गिव मी द प्रोडक्टिविटी। मेरा प्रोडक्टिविटी वही देगा मैं अगर सही ढंग से अपना टाइम को यूटिलाइज करूँ। टोडी भाई समझ में आ रहा है ना? आई डोंट वेस्ट माय टाइम अननेसेसरीली because the time is most precious thing in my life. मेरा लाइफ में टाइम बहुत precious, and for my productivity I will spend each and every time very very cautiously, very cautiously. To increase your productivity. To increase your productivity. Yes, to increase our productivity we have to do that. Management of time, it is very essential for each and every human being.
और हम लोग का सबसे प्रॉब्लम क्या है एडिक्ट लोग का, हम लोग का टाइम का कोई मूल्य ही नहीं। हाँ, हमारा टाइम को मूल्य नहीं दियो, एंड फॉर दैट रीजन हम लोग का प्रोडक्टिविटी माइनस में चला जाता है। We are not productive people, but to be a productive person in the society, you have to don't waste time unnecessarily. आप बोला है कि मेरा तो बहुत टाइम होता है, मेरा टाइम ही नहीं जाता। अरे मैं बोलता हूँ मेरा बहुत टाइम नहीं है भाई। मुझे अगर भगवान करे 5 घंटा 24 घंटे में 5 घंटा और ज्यादा दे तो मैं और बहुत काम कर सकता हूँ। बात 24 घंटा ही दिया है, आई एम थैंकफुल टू द गॉड। और वो 24 घंटा में मैं अपना टाइम मैनेज करके चलता हूँ। और मैं क्या खाली डायग्नोस्टिक सेंटर नो, दिस इज नॉट माय हैंड। इसका बाद मैं मेडिसिन का बिजनेस में अभी भी हूँ और जाऊंगा आगे, तो मैं मैनेज करना पड़ेगा टाइम, एंड आई कैन डू इट बिकॉज मैं अभी भी देख रहा हूँ कहाँ मेरा टाइम का मिस यूज हो रहा है, और उसको भी काट करूंगा, उसको भी यूज करूंगा, then I can get my productivity. Everybody always remember that time is the most precious thing in this world. Don't lose your time unnecessarily. आप लोग unnecessary time को वेस्ट मत करें। तो ये हो गया आपका 4th point ना। अब we'll come to the 5th point. Develop influence. A high performer always help others to achieve their success. He try to improve others' life. He improve his life and also others. एक हाई परफॉर्मर को देखिए, एक हाई परफॉर्मर खाली अपना बारे में नहीं सोचता है। He will not think only for himself. He will think for others also. दूसरे के लिए सोचता है एक हाई परफॉर्मर। दूसरे का अच्छा हो, दूसरे अपना काम में उसका भी कुछ सहायता कर सकूं तो करूंगा। मैं ये बहुत फॉलो करता हूं, मैं ये नहीं सोचता मेरा हो गया